ये कहानी है विकस की, जो आपकी और मेरी तरह ही एक आम लड़का था। उसके पास बड़े बड़े सपने थे, नई सोच थी और कुछ बड़ा करने का जाज्बा भी था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत थी जो एक धीमे जहर की तरह उसके भविष्य को खोखला, हॉलो कर रही थी। वो आदत थी, कल से करूंगा। विकास को एक नया ग्राफिक डिजाइन का कोर्स शुरू करना था, कल से पक्का करूंगा। यूं से सुबह दौड़ने जाना था, कल से नियमित रेगुलर जाऊंगा। यूं से अपनी दुकान के लिए एक नया बिजनेस प्लान तैयार करना था। बस ये हफ्ता बीत जाए, अगले मंडे से पक्का। उसका काल कभी नहीं आता था, लेकिन उसकी तारीखें बदलती रहती थीं। एक मुलाकात और एक आईना। एक दिन विकास के गांव से उसके दादाजी शहर आए। दादाजी ने हमेशा अपनी जिंदगी अनुशासन, डिसिप्लिन से जी थी। उन्होंने 2-3 दिनों में ही विकास की इस आदत को भांप लिया। एक शाम दादाजी ने विकास को अपने पास बुलाया और कहा, विकास, मुझे दुकान के लिए कुछ जरूरी सामान लाना है, चलो मेरे साथ। दोनों बाजार गए। सामान खरीदने के बाद दादाजी ने विकास को एक पुरानी, जर्जर हो चुकी इमारत, बिल्डिंग के पास ले गए। उस इमारत के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो मैले कपड़ों में था और आने जाने वालों से मदद मांग रहा था। दादाजी ने विकास से कहा, इस आदमी को देख रहे हो? ये कभी इस शहर का सबसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड कलाकार था। इसके पास ऐसी कला थी कि ये चाहता तो शहर का सबसे बड़ा शोरूम खोल सकता था। विकास ने हैरानी से पूछा, फिर इनकी ये हालत कैसे हुई दादाजी? दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इसके पास एक ऐसी बीमारी थी जो कैंसर से भी खतरनाक है। जब भी इससे कोई कहता कि अपनी कला को दुनिया के सामने लाओ, ये कहता, काल से करूंगा, अभी सही वक्त नहीं है। और देखो, इसका कल आज तक नहीं आया और जिंदगी बीत गई। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक धीमी मौत। दादाजी की बात विकास के दिल पर तीर की तरह लगी। उन्होंने विकास का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कल से करूंगा कोई आम आदत नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसे इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये बीमारी तुमसे तुम्हारा समय चुराती है, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म करती है और आखिर में तुम्हें सिर्फ अफसोस, रिग्रेट देती है। जिंदगी में सही वक्त कभी नहीं आता, यूं लाना पड़ता है। विकास उस रात सो नहीं सका। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं भी उस बूढ़े आदमी की तरह सिर्फ अफसोस लेकर जीना चाहता हूं? क्या मेरे सपने सिर्फ कल के भरोसे रहेंगे? नगरॉक रॉक, जुनून का आगाज। आज और अभी अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा, तो हमेशा की तरह विकास का दिमाग बोला, 5 मिनट और सो लो, कल से पक्का उठेंगे। लेकिन इस बार विकास ने अपने दिमाग की नहीं सुनी। उसने झटके से कंबल हटाया और बिस्तर से उठ गया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा था, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, एएजे और अभाई। उसने उसी दिन से काम शुरू किया। जो डिजाइन कोर्स वो महीनों से टाल रहा था, उसके पहले 2 लेसन्स उसने उसी दिन देखे। अपनी दुकान मोजोवाल प्रिंटर्स के लिए जो प्रमोशनल पोस्ट वो अगले हफ्ते पर टाल रहा था, उसकी कॉपी उसने उसी शाम बैठकर तैयार की। शुरुआत में मुश्किल हुई। दिमाग बार-बार आराम की तरफ भगता था, लेकिन विकास जब भी थकने लगता, वो खुद से कहता, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। अतरौर बदलाव और सफलता 2 साल बीत गए। विकास आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। उसकी एजेंसी शहर की सबसे बेहतर एजेंसीज में से एक है। जो लोग कभी उसके टालने की आदत का मजाक उड़ाते थे, आज वो उसके अनुशासन की तारीफ करते हैं। विकास से जब कोई पूछा है कि आपकी इस कामयाबी का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने एक सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि कल एक धोखा है। अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो आपको अपने आज को निचोड़ना होगा। जिंदगी बदलने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, बस एक फैसले की जरूरत होती है कि मैं अभी करूंगा। इस कहानी से सीख, वीडियो मैसेज। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस कहानी को सुनकर कहेंगे, चलो, कल से मैं भी मेहनत करूंगा, या फिर आप इस वीडियो को बैंड करके आज और अभी अपने उस काम पर लग जाएंगे जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं।
फैसला आपका है क्योंकि आपका कल आपके आज के फैसले पर निर्भर करता है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टार्ट एक्शन।